तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दिगंत भाग 2, जिसमें बहुत ही एक मार्मिक कविता है जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा पहले जानते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई थी। जन्म की बात करें तो इनका जो ग्राम है वो है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। मतलब इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है उसी में एक गांव है निहालपुर, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो काफ़ी पूछता है एग्जाम में। इनके पति का नाम ज़्यादातर पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लक्ष्मण सिंह चौहान, याद रहेगा लक्ष्मण सिंह चौहान। बात करें इनकी कविताओं की संग्रह, जो इनके जो मेन हैं वह है मुकुल कविता संग्रह, जो 1930 में संपादित हुआ था। सबसे फेमस अगर है तो वह है क्या है, मुकुल। दूसरा त्रिधरा, ये भी कविता चयन है। बिखरे मोती, ये कहानी संग्रह है, इसमें तरह तरह की कहानियाँ वो लिखी थी। सभा का खेल, यह भी कहानी संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक सुस्पष्ट प्रचलित प्रसिद्ध कवित्री भारत की मानी जा सकती है। अपनी समय के बहुत ही चर्चित कवित्रियों में से एक थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, मुकुल जो वो लिखी थी, मुकुल जो उनका कविता संग्रह था जो 1930 में संपादित हुआ था, उस पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन में क्या मिला था उनको, से कसरिया पुरस्कार। क्या से कसरिया पुरस्कार उनको मिला था। तो परीक्षा में ये पूछता है से कसरिया पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर मिला था, तो याद रखना है क्या, मुकुल। क्या याद रखना है, मुकुल। क्या याद रखना है, मुकुल। मुकुल क्या है, तो कविता का संग्रह है। ठीक है ना, चलिए बस इतना ही इसमें का मेन था। अब बात करते हैं यहाँ पे कविता की। कविता में क्या पढ़ना है, कविता को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये एक दरुण कारुणिक एक मार्मिक दृश्य है। एक माँ के लिए जब उसका बेटा खो जाता है तो इस संसार में उसके मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, उसको लगता है कि संसार में अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक जो था सबसे बड़ा चीज़ है वो है बेटा। एक माँ से पूछो कि उसके लिए संसार का सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो सबसे पहले बेटा को ही प्रेफर करता है। हीरा मोती सोना चांदी जमीन जथा जितना भी चीज़ होती है, धन संपत्ति, सब कुछ से ज़्यादा प्यारा उनको बेटा होता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक भारतीय नारी है, तो स्वाभाविक है कि उनमें भी एक भारतीय नारी का ही दिल है, तो भी माँ का ही दिल है, तो बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उनके बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। एक होता है समय पे मृत्यु, तो कोई भी माँ के सामने बेटे का समय पे मृत्यु कैसे होगा, पहले तो माँ की मृत्यु होगा ना, बेटा की मृत्यु कैसे होगा। अगर माँ के सामने बेटा का मृत्यु हुआ है तो स्वाभाविक है असामयिक मृत्यु है, और वो माँ के लिए सबसे पीड़ादायक होता है। एक बेटा के सामने माँ की मृत्यु जितना बेटा के लिए पीड़ादायक होता है, उसे 100 या 1000 गुना जितना ज़्यादा कह सके। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावना का कैलकुलेशन मैथमेटिकली रूप से नहीं कर सकते हैं, मगर एक हम अंदाज़ा बता रहे हैं कि उससे 1000 गुना ज़्यादा जो है ना दुख जो है ना माँ को होता होगा जब उसका बेटा छिन जाता होगा। ठीक है ना। क्या कर, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, दिशाएं भी हंस रही है, परंतु देखिए क्या है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कि मेरा जो खिलौना था, मेरा दिल का टुकड़ा था, मेरा बेटा था, वो वापस नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कौन बेटा, वही बेटा जिसे मैं शीत न लग जाए, ठंडा न लग जाए, इस भय से गोद से नहीं उतारती थी कि गोद से उतारेंगे भुइयां में खेलेगा मिट्टी में, तो ठंडा मार देगा, ठंडा लग जाएगा, मर जाएगा, इसलिए उसको गोद से नहीं उतारते थे। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, जिस समय भी वो पुकार देता था माँ,
सारे काम धाम छोड़ के उसके पास चले आती थी। वही बेटा, वही प्यारा दुलारा, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। और वही बच्चा, वही बेटा जिगर का टुकड़ा, जिसे थपकी दे दे के मैं सुलाया करती थी, रात भर लोरियां गाया करती थी उसको सुलाने के लिए। उसके मुख पर अगर मलिनता आ जाती थी ना, थोड़ा सा उदासी आती थी ना, तो उसकी आंखों में देख देख कर रात बीत जाती थी मेरी, तो मेरा बेटा उदास क्यों है। वही बेटा आज वापस नहीं आया। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। मैंने अपनी परायों को, अपनों को छोड़ दिया, पत्थर को देवता बना बनाकर मैंने पूजा। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं नारियल तो कहीं दूध, कहीं बसाता, क्या क्या नहीं मन्नतें मांगी मैंने, सब जगह सबको भगवान को चढ़ाया, शीश झुकाया। फिर भी कोई कुछ न कह सका, छिन गया मेरा खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गई छौना मेरा। मैं असहाय हो गया, मैं विवश हो गया, मगर मेरा छौना कभी, छौना कहते हैं हिरण के बच्चे को, बड़ा चंचल होता है वो, तो अपने बेटे को छौना कहते हैं कि वो मेरा छौना वापस नहीं आया, उठ गया, चला गया, मुझे छोड़कर चला गया, मृत्यु के गोल में चला गया। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, तड़प रहा हूं, मैं जीवित तो हूं, मैं छटपटा रही हूं, मुझको पल भर शांति नहीं है, तो कुछ शांति नहीं हमको मिल पा रहा है। वह खोया धन पा ना सकूंगी, जो मेरा धन खो गया है, जो मेरा बेटा था, मेरा धन, उसे मैं पा नहीं सकती हूँ। मुझे भ्रांति, कितनों भ्रांति हो जाए, कितनों कुछ हो जाए, हालांकि कितना भी भ्रांति हो जाए मेरे मन में, कितना भी कुछ बातें हो जाए, मगर उसको प्राप्त तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार जो चला गया धरती से, इस धरती का रूल होता है कि उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी दुखद, बहुत ही बड़ी मतलब कारुणिक मतलब ये बातें हो रही है। इनमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इनमें कोई डाउट नहीं है। भ्रांति माने था डाउट, अंग्रेजी में कहते हैं डाउट। कोई डाउट नहीं है हमको कि मेरा बेटा आ जाएगा, फिर भी आस लगाए हुई हूं। पता नहीं कैसा दिमाग हो जाता है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। हम जानते हैं कि जो यहां से जाता है एक बार पुनः वापस नहीं आता है इस धरती से। वह क्या करे, तो मेरा हाल कर्ण अर्जुन वाला फिल्म का हो गया। मेरे कर्ण अर्जुन तो आएंगे, धरती का सीना छाती फाड़ कर आएंगे, आसमान का सीना चीर कर आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन तो आएंगे। उसी तरह से बेचारे, उसमें तो फिल्मों में दिखाया गया कि कर्ण अर्जुन आ भी जाते हैं, है ना, मगर इसमें तो वास्तविकता है, रियलिटी है। कवित्री समझ रही है, बता रही है कि इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो वापस नहीं आने वाला है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा जीवन जो है जटिल हो गया है, एकदम नीरस हो गया, कोई खुशी नहीं रह गया मेरे जीवन में। सूना सूना लगता है मेरा जीवन, एकदम सूना सूना। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसे पा जाती, कभी ऐसा लगता है कि पल भर के लिए ही आ जाता हूं ना, जिसे लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। जी से लगा लेता, कड़े से साट लेता मैं अपने बेटे को और उसे सहलाता और प्यार करता उसे। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना। बेटे को मैं कहता, भैया मेरा बेटा, अब मुझको माँ को छोड़कर मत जाना, रह जाना मेरे साथ, कभी वापस मत जाना। बड़ा कठिन है बेटे खोकर माँ को अपना मन समझाना। बहुत दुनिया का सबसे कठिन कार्य अगर है ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि एक बेटे को खो जाने के बाद माँ के मन को समझाना इतना कठिन कार्य है, मानती है कि शायद मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है।
भाई बहन भूल सकते हैं, भाई और बहन भूल सकते हैं। अगर वो देखो शादी हुआ तो भाई भी छूट गया, बहन भी छूट गया। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता तुमको भूल सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुमको भूल सकते हैं, या हमको भी हम भाई बहन भूल सकते हैं, किंतु रात दिन की साधिन माँ, अरे रात रात भर जग जग के, रात रात के नींदें खराब कर करके तुमको पाला है, कैसे अपना मन समझावे? अपना मन वो कैसे समझा सकती है अपने बेटे के लिए? नहीं हो सकता है ये। इस प्रकार की बातें एक कारुणिक दृश्य प्रस्तुत करती है। कवित्री की बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कवित्री पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, और शायद क्या, एकदम सच्चाई है, एकदम वास्तविकता दिखाई दे रही है कि एक माँ के लिए एक बच्चे के बिना और बच्चे का खो जाना, मृत्यु हो जाना इतना ज़्यादा दुखदाई होगा, शायद हृदय का पीड़ा कोई समझ पाएगा। तो इस प्रकार से कवित्री ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने बेटे के प्रति प्रेम को बताने का प्रयत्न की है, जो इसमें वो सफल भी रही। और मैं मानता हूँ कि उनकी कविता बिल्कुल सार्थक है और बिल्कुल संपन्न है सब बातों से, बड़ा ही सरल है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़कर समझ सकता है, कोई भी भारी शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। चलिए आइए देखते हैं इनके प्रश्नों को। प्रश्न है कविता के साथ कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, आप जो लिखे हैं कहिएगा तो वही समझा देते हैं, लाइए वही समझा देते हैं, तो ऐसे समझा सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है कि उसमें बेटे को देखभाल करके, लालन पालन करके अपना पर ध्यान केंद्रित कर दिया और अपनी सुख सुविधाओं को कभी भी विचार नहीं किया। मंदिर में पूजा अर्चना किया और परंतु बेटे की मृत्यु को नहीं टाल सका। नियति के आगे वो विवश हो जाता है, अंत में वो असहाय विवश महसूस करती है। कवित्री अपने आप को निस्सहाय और विवश क्यों महसूस करती है? बेचारी को जब पता चलता है कि हमारा बेटा नहीं रहने वाला है, उनको मृत्यु हो सकती है, तो बेचारी क्या नहीं करती है, लाख मन्नतें मांगती है, माने पत्थर को पूजती है देवता मानकर, मंदिरे जहां जहां लोग कहता है दूध बचाते नारी जो भी चढ़ाने के लिए कहता चढ़ाती है, शीश नवाती है, मगर अंत में उसका बेटा को जाने से नहीं रोकती है। ऐसी स्थिति में मतलब इतना ज़्यादा कवित्री निस्सहाय महसूस करती है। जब देखिए किसी इंसान को डॉक्टर बता देगा कि आपके भाई, आपके बहन, आपके घर में कोई जो व्यक्ति हैं वो नहीं रहने वाले ज़्यादा दिन, एक के महीना का ज़िंदगी उनका है, 1 महीना के बाद मर जाएंगे। सोचिए उस समय आप कैसा बेसहाय, मतलब कितना निस्सहाय महसूस कीजिएगा। आपके पास करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है, कितना बीघा जमीन है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, रंग बिरंग का घर है, अच्छा खासा आपका प्रॉपर्टी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, समाज में प्रशंसा, मगर क्या कीजिएगा आप उस समय महसूस कीजिएगा, ओह इंसान कितना निस्सहाय है। हम जान रहे हैं कि मरने वाला, मगर कुछ बचा नहीं पा रहे हैं इनको। आप बताइए, वैसा स्थिति कवित्री को होता है, इसीलिए वो अपने आप को निस्सहाय महसूस करती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ अपने निज के सुखों को त्याग कर देती है, बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखती है, बेटे को ठंड न लग जाए गोद से नहीं उतारती है, बीमार न पड़ जाए उसके सदैव गोद में रखी रहती है, बीमार तो बाद में पड़ता है, उससे पहले की बात है, उसका मनोरंजन कराती रहती है, लोरी गाती है। बड़ी बड़का चीज मिस्टेक कर दी है, बैठिए। मंदिरों में जाती है, मन्नतें मांगती है, क्या नहीं करती है बेचारी, हर वह संभव प्रयास करती है अपने बेटे को बचाने के लिए, मगर जब अंत में वो बेचारी नहीं बचा पाती है अपने बच्चे को। हालांकि यहाँ पे तो प्रश्न यही था कि क्या क्या करती है, तो यही सब करती है। अब है अर्थ स्पष्ट करें, अब आप खुद बता सकते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है, मैं देखिए इसमें हम पढ़ के समझाते हैं, अभी पढ़े हैं, जस्ट पहला लाइन यही है। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। बोलेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित, गोधूली भाग नहीं ना आप लोगों का, दिगंत भाग 2 में संकलित पुत्र वियोग कविता से ली गई है।
इसकी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, वो हिंदी साहित्य की बहुत ही जानी मानी और प्रचलित कवित्री थी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक माँ के हृदय को व्यक्त किया है। कवित्री की जो बेटा है उनका असामयिक मृत्यु हो जाता है। इस मृत्यु से उनको बहुत आघात पहुंचता है, बहुत सदमे में होती है कवित्री, और कविता में अपने शब्दों के माध्यम से अपने दर्द को बयां करती है, अपने दर्द को बताने की कोशिश की है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सब लोग खुश हैं, चारों दिशाएं हंस रही है, परंतु देखो ना, मेरा खोया हुआ खिलौना मतलब उनका बेटा अब तक मेरे पास ना आया, मर गया, वो वापस नहीं आ रहा है। छटपटा रही है बेचारी, उसका बेटा आ जाए। इस प्रकार से उन्होंने एक माँ की व्यथा को व्यक्त करने की कोशिश की है। और माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों? एक माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन तब हो जाता है जब उसका बेटे की असामयिक मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। वो अपना बेटा खो देती है ना, तो उसमें अपने मन को समझा नहीं पाती है। अला पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा है, उसे उद्घटित करे। छौना का मतलब होता है किसी हिरण का बच्चा या चंचल फुर्तीला बच्चा जो होता है ना किसी का, उस टाइप का छौना। पुत्र वियोग की जो कविता है, इसमें कवित्री ने अपने बेटे के लिए एक जगह पे छौना शब्द का इस्तेमाल किया है। वो छौना शब्द किसी और के लिए नहीं किया, अपने बेटे के लिए किया है। क्यों? चंचल, सुंदर, भोला भाला जो होता है ना, वो छौना कहते हैं उसको, मतलब कह सकते हैं। तो उनका बेटा चंचल था, भोला भाला, बड़ा ही दिल का टुकड़ा था। हालांकि बेटा माँ के लिए तो दिल का टुकड़ा ही होता है, चाहे भले कहे लटैला पोटैला कहे नहीं हो, चाहे झुटैला कहे नहीं हो, माँ के लिए वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। बेटा भले नाक चुथरल का है ना हो, नाक ओकर टेढ़ा का है नहीं हो, माँ के पूछियो कि बेटा कैसा है आपका, कहता है मेरे लिए तो जिगर का टुकड़ा है, सोना चांदी हीरा मोती से भी बढ़कर मेरा बेटा है। तो माँ के लिए तो बेटा सर्वोत्तम धन होता है, तो पता ही है। मगर कवित्री भी अपने बेटे को बताने के लिए वो छौना शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे की है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है एक माँ के लिए बताना ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? मर्म उद्घटित कीजिए, वाक्य को पढ़कर बताइए, इसका बताइए कि मर्म क्या है इसमें। तो सबसे लास्ट जो है लाइन, भाई बहन भूल सकते हैं। देखिएगा, भाई बहन भूल सकते हैं, कि तुम्हारा जो भाई है बहन है वो तुमको भूल सकता है, क्योंकि किया क्या है तुम्हारे लिए। वो कोई किसी का भाई बहन मर जाता है तो वो अपने भाई बहन को ज़्यादा दिन तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक याद रखेगा, भूल जाएगा वो। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी रो रो कर भूल जाएंगे, काम में व्यस्त हो जाएंगे, किंतु रात दिन की साधिन माँ जो रात रात भर जग के तुम्हारे लिए मिन्नतें मांगी हैं, रात रात की नींदें खराब की हैं, रात रात भर जग जग के अपने आंखों को आराम नहीं दी है, जो साधिन माँ है, शादी है, तपस्या टाइप की है, वो कैसे अपने दिल को समझा लेगा? कैसे भूल जाएगा अपने बेटे को? माँ नहीं भूल सकती अपने बेटे को, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से साफ साफ ये कहने का कोशिश किए हैं कि इस जगत में माँ बेटे का रिश्ता जो होता है ना, अमिट होता है, अमर होता है, नश्वर नहीं है, ये अनश्वर होता है, कभी नहीं मिटने वाला, अमिट होता है। समझ गए ना? ये रिश्ता पावन पवित्र है माँ बेटे का, और कभी नहीं मिट सकता है। एक बेटा माँ को भूल सकता है, ऐसा मान सकते हैं, ऐसा होता भी है, परंतु एक माँ अपने बेटे को भूल जाए, ऐसा न कभी इतिहास में हुआ है न कभी होगा। यही बताने की कोशिश की है। कविता का भावार्थ लिखिए। कविता का भावार्थ आपको हम शुरू में बता दिए हैं, जो कविता पढ़ के जो भाव का अर्थ बताए हैं वही कविता का भावार्थ होता है। अगर आप बताना चाहें तो एक बार में कुछ शब्दों में इस प्रकार से बता सकते हैं कि पुत्र वियोग जो कविता हमारे दिगंत भाग 2 में संकलित है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक उत्कृष्ट संपादन है, या उत्कृष्ट कविता है, या उत्तम कविता है। इसे पढ़कर एक माँ की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। कवित्री अपने बेटे के वियोग में इस कविता की रचना करते हैं और बताते हैं किस प्रकार से उसके बेटे के बिछड़ जाने के बाद उसका क्या हाल होता है।
उन हालों को, उन दुख, दिल के दर्द को वो कविता के पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। मगर जहाँ तक उसको पढ़ने के बाद मेरा अनुभव होता है कि कविताओं का जो अर्थ है वो उससे ज़्यादा व्यथा को वो महसूस करती होगी। उतना तो शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता जितना दर्द वो महसूस करती होगी। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सभी दिशाएं, सब जगह सब प्रसन्न है, परंतु उसका बेटा नहीं है तो कैसा महसूस हो रहा है उनको। वही बेटे को जिसको वो उतारती नहीं थी गोद से, शीत लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, रात रात भर उसको लोरी सुनाया करती थी। मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ जहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाने का देवता को भी, पत्थर को भी देवता मानकर पूजा करती थी, शीश नवाती थी। परंतु जब वो जाने का समय होता है तो वह निस्सहाय हो जाती है, असहाय हो जाती है, तड़प जाती है बेचारी अपने बेटे को रोकने के लिए, मगर नहीं रुक पाता है। बेचारी शांति नहीं महसूस कर पा रही है, वो रोती रहती है, जानती है कि वो बेटा मेरा वापस नहीं आएगा, फिर भी दिन दिन भर उसके लिए रोती है। उसके बिना सुनासाना लगता है, नीरस लगता है उसका जीवन। ऐसा लगता है कि पल भर के लिए मेरा बेटा आएगा और मैं उसे कहूँगा भैया अब मत जाओ, और अब से मैं उसको छीन लूँगी, भगवान से उसको छीन लूँगी, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से उन्होंने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कवित्री कि दुनिया में जो रिश्ता होता है माँ बेटे का बहुत पवित्र होता है, बहुत ही अमिट होता है। दुनिया के सभी रिश्ते भुलाए जा सकते हैं, माँ बेटे के रिश्ते कभी नहीं भुला सकते। इस प्रकार से उन्होंने कविता के शब्दों के माध्यम से अपने दर्द को बयां किया है। हो गया, यही बताएंगे भावार्थ। ठीक है।